अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग धरना देंगे यहीं पर। आगरा रोड संघर्ष समिति ने अंतिम निर्णय ये लिया है, अगर 21 नवंबर तक इस समस्या के प्रति गंभीरता से प्रशासन ने कदम नहीं उठाए और विचार नहीं किया और टेंडर को क्रियान्वित नहीं किया तो हम 22/11 से सही 11 बजे लगभग इसी स्थल पर एक विशाल धरना देंगे और वह धरना जब तक चलेगा जब तक संप वेल का कार्य और नाला निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। बताया जा रहा है आगरा रोड पर जल भराव की समस्या लगभग 6 वर्षों से बनी हुई है। अभी तक जल भराव की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। आगरा रोड संघर्ष समिति के द्वारा जल भराव को मौके पर देखते हुए सुमित सर्राफ एवं राजीव जैन व अन्य गणवान व्यक्तियों के साथ मिलकर जल्द ही जल भराव की समस्या को खत्म करने की बात रखी। बताया गया है अगर जल्द ही जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सुमित सर्राफ ने धरने पर बैठने की शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। आगरा रोड पर जो आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, इतनी गंदगी रहती है, इतना जल भराव रहता है। यहाँ बच्चे भी अगर साइकिल लेके लड़कियाँ निकलती हैं, लड़के निकलते हैं तो वो ये सोच के निकलते हैं कि हमारे कब कपड़े गंदे हो जाएंगे और फिर हम दोबारा घर जाएंगे और फिर साफ सुथरे कपड़े पहन के फिर इस आगरा रोड से निकले। काफ़ी दिनों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर अधिकारी के पास गए हैं कि इसका निदान किया जाए। हर जनप्रतिनिधि को भी हमने इससे वाकिफ़ कराया है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। नगर निगम में आते हैं तो कह रहे हैं हम अभी फाइल चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, लेकिन सारा ढक के 3 पार। और इस गंदगी की वजह से यहाँ पे तमाम मच्छर रहते हैं और बीमारियों का बढ़ावा होता रहता है। यहाँ के लोग नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मेरी शासन प्रशासन से सिर्फ ये अपील है कि अगर इन लोगों ने इसका समाधान जल्दी ना किया तो हम लोग इसके लिए एक जुलूस निकालेंगे, मौन व्रत रखेंगे और जो भी हो सकता है विरोध में वो काम करेंगे। तो जल भराव की समस्या कब से है? सालों से चल रही है भाई साहब ये जल भराव की समस्या। लेकिन क्या है कि हम लोग समस्याएं तो देखते हैं, बस ये कह के निकल जाते हैं यार कितनी गंदगी है, लेकिन कोई भी उसको समाधान के लिए आगे नहीं आता है। इसीलिए हम लोगों ने एक आगरा रोड संघर्ष समिति बनाई है, लेकिन कोई भी अभी तक इसमें उचित निर्णय नहीं ले पा रही है गवर्नमेंट। और जितनी गंदगी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गंदगी है। किस जगह पर है ये मंदिर के नगला है, शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल से फ्लाक्सिन तक पूरा गंदगी है। आगरा से कोई भी अगर हमारे यहाँ अलीगढ़ आता है, एंट्री करता है, तो सबसे पहले आगरा वाले लोग ये नज़ारा देखते होंगे, अलीगढ़ की एंट्री कितनी ज़बरदस्त है। तो उनका तो मन ही नहीं होगा कि अलीगढ़ में इस तरह की एंट्री है, तो अंदर तो और भी अच्छा हो सकता है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग धरना देंगे यहीं पर, शांतिपूर्ण धरना देंगे और मौन व्रत रखेंगे। बताया जाता है टेंडर को पास कर दिया गया है। साहब टेंडर पास हुए 1 साल हो गया कहते कहते। हम जाते हैं तो कहते हैं कि हमें ज़मीन नहीं मिली संबेल बनाने के लिए। नगर निगम जाते हैं तो कहते हैं हम फाइल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है। और यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हैं, यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। आगरा रोड संघर्ष समिति पिछले 8 वर्ष से जो जल भराव की समस्या थी उसका निराकरण न होने की स्थिति में 5 अगस्त 2022 को गठित हुई और 22 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई। और उसके तुरंत बाद इस समिति के महामंत्री श्री सुमित सर्राफ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी जी को ज्ञापन दिया और उन्होंने त्वरित संज्ञान लेकर के इसका मौका मुआयना DPRO जायसवाल साहब से कराया, लेकिन वह अपरिहार्य या किसी कानूनी शासन के पचड़ों की वजह से आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद यह समस्या निरंतर उठती रही और जल भराव से लोग जूझते रहे, यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीते रहे और सड़कों में दुर्घटनाएं होती रहीं। लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस निर्णय शासन प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया। श्री गौरांग राठी जी जो उस समय मुख्य नगर आयुक्त थे, उन्होंने एक DPR बनाने का स्मार्ट सिटी की मीटिंग में फैसला लिया, जिसका लगभग बजट 20 करोड़ था और वह DPR उनके जाने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अंततः आगरा रोड संघर्ष समिति
माननीय कोल विधायक अनिल पाराशर जी से संपर्क किया, उनको पूरा स्थिति से अवगत कराया और उन्होंने आगरा रोड संघर्ष समिति के मध्य बैठ कर के श्री सुमित सर्राफ जी के शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल में खुद सीईओ श्री सुरेश चंद जी, जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ हैं, उनके फोन किया और आग्रह किया कि समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। जनप्रतिनिधियों ने लगातार प्रयास किए, लेकिन प्रशासन ने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया, यह आज तक हम लोगों को समझ नहीं आ रहा। फिर अंततः आगरा रोड संघर्ष समिति का प्रयास चलता रहा और 4 अगस्त को जो समाचार पत्र में सूचना दी गई कि एक टेंडर हो गया है जिसका 29 करोड़ लगभग बजट है, जिसमें आगरा रोड पे संप वेल बना करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और इसी प्रकार से इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग आशान्वित हुए, लेकिन 3 महीने से अधिक हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। CNDS के अधिकारी और नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी हैं, जिनको इस पर कार्रवाई करनी है, कि इस पर कोई कार्रवाई जल्द करने का उनका कोई मन लग नहीं रहा है। इसलिए आगरा रोड संघर्ष समिति ने अंतिम निर्णय ये लिया है, अगर 21 नवंबर तक इस समस्या के प्रति गंभीरता से प्रशासन ने कदम नहीं उठाए और विचार नहीं किया और टेंडर को क्रियान्वित नहीं किया, तो हम 22/11 से सही 11 बजे लगभग इसी स्थल पर एक विशाल धरना देंगे और वह धरना जब तक चलेगा जब तक संप वेल का कार्य और नाला निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता है। ये हमारी मजबूरी है। अब इसके लिए अधिकारी और जो भी संबंधित लोग हैं वह कृपया ध्यान दें। संजीव कुमार। कहाँ रहते तुम? मंदिर के नगला में। किस तरह की समस्या है? समस्या इस तरह की है सर जी, यहाँ पे पानी भर जाता है और बहुत सारी दिक्कत है। पूरे हाईवे से लेके और पूरे सर्राफ जी के जो वो हैं, शेखर सर्राफ जी का हॉस्पिटल है, वहाँ तक पूरी तरह से बारिश में पानी भर जाता है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे बच्चों को दिक्कत होती है। आए दिन यहाँ पे ट्री पलट जाती है, जो रिक्शा होता है, बच्चे बैठे रहते हैं उसमें ट्री पलट जाती है। हादसे भी हो चुके हैं यहाँ पे, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।